हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन विद अनदर डे इन तमाशा हाउस। और आज के दिन जो है वो है 36। सो आज सब में छा जा 36। सो आज क्या होता है घर में हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने आपसे बात करूँगी। मेरा नाम जो है वो है पम्मा और आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई लव 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 पाकिस्तानी ड्रामास, पाकिस्तानी रियलिटी शो एंड आई वॉच almost all of them, not all of them, I cannot watch all of them but I try to। so मुझे पाकिस्तानी ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं देखने और मैं उनको बहुत शौक से देखती हूँ। और मैं इंडियन ड्रामे भी देखती हूँ लेकिन इतने नहीं जितने मैं पाकिस्तानी देखती हूँ, क्योंकि इंडियन ड्रामा में मुझे लगता है कि वो वाली बात नहीं है जितनी पाकिस्तानी ड्रामा में होती है। हालांकि मैं एक ड्रामा इंडियन भी देखती हूँ जिसका नाम है सिंदूर की कीमत समथिंग, और तेरी मेरी डोरियाँ भी मैं देखी थी, वो भी बहुत अच्छा मुझे ड्रामा लगता है। लेकिन यहाँ पे हम तमाशा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे तमाशा की बात करेंगे। तमाशा डे 36। तो एज आप सब लोगों को पता है कि दिन की शुरुआत जो है गाने से होती है और यहाँ पर भी गाने से ही हुई। मंजूर होगी एक पल भी आंखों से ना दूर होगी, ओ बनके मेरी हीर तकदीर जो मिल जाए गाने से ही हुई। और गाने के बाद जो है घर में 10 लोग हैं और आज जो है वो एलिमिनेशन डे भी है, तो आज घर से 2 लोग जाएंगे भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट और मे बी एक्साइटेड न्यूज़ कि आज वज़ीर भी चेंज होगा घर में। तो आज जो है नताशा का आखिरी दिन है एज अ वज़ीर। हो सकता है वो नेक्स्ट वीक भी वज़ीर बन जाए, क्योंकि इसके लिए आपको गेम खेलनी पड़ती है और जो गेम जीतता है वो वज़ीर बन जाता है। तो वी डोंट नो कि कौन वज़ीर बनेगा। तो यहाँ पर जो है दिन की शुरुआत बहुत ही जो है वो नॉर्मल उससे हो रही है, लेकिन सडनली जो है हमको किचन का एक सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पर किचन में नेहा और नताशा और ओमर जो है वो खाना नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और नेहा जो है नताशा जो है वो नेहा को बता रही होती है कि तुम जो है ना अपने आटे के निशान जो है ना वो फ्री आए हुए थे हाथ, तो दानिश भाई ने आके साफ किया था। अच्छा, मैं साफ करके गई थी कपड़े से। चले, जब आप घर जाएंगी तो आप देखेंगी कि मैंने कपड़े से साफ अच्छा, लेकिन पे और इन जगहों पे लगाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। भाई इतना कौन बोलता है, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि वाई। मुझे रिसेंटली 1-2 एपिसोड्स देख के ये भी लगा कि नताशा जो है ना वो बहुत ही सफाई वाली है, फ्रीक है, लाइक यू नो क्लीनिंग में उसको इतना हर किसी को बोलती है कि तुमने ये नहीं साफ़ किया और मुझे ये साफ़ नहीं लग रहा और तुमने यहाँ से और मैंने कल देखा दानिश जो है वो सफाई कर रहे थे नो, मिक्सी को साफ़ कर रहे हैं, लाइक मिक्सी के उसको फ्रिज के उसको हैंडल को, और लाइक आई वाज लाइक भाई इतना तो कोई घर में भी इतनी होता है नो। मैं ये सोची थी अगर इसके काम वाले घर में आती हैं तो ये उनसे कैसे काम करवाती होगी। तो यहाँ पे वो नेहा को बोल रही है, नेहा की आपको ऑलरेडी बात उससे एटीट्यूड से पता लग रहा होगा कि नेहा इज़ नॉट हैप्पी, और वो उसको जवाब भी दे रही थी कि नहीं मैंने नहीं किया, मैंने तो ये नहीं किया, मैं तो सफाई करती हूँ, मैं तो कर देती हूँ। सडनली जो है वो उमर साहब ने उनको बोला कि मुझे लच्छे वाले, हमने कल लच्छे वाले पराठे खाए थे वही हम खाएंगे, मज़ा आएगा बड़ा। यार वो मसला ये है कि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। नहीं जल्दी जल्दी बना ली, बल्कि हमने कितनी स्पीडी बनाई थी। चलिए लच्छे पेड़े बना देती हूँ। लच्छे वाले आप बना लेना, लच्छे वाले आप बना लेना। कितनी जल्दी बताएं। भाई उमर को था कि मैं तो एक बहुत ही अच्छा और हर किसी के साथ घुल मिल के बैठने वाला बंदा हूँ, तो मेरी तो बात नेहा मान लेगी। लेकिन यहाँ पे नेहा को बहुत अजीब सा उन्होंने जवाब दिया कि नहीं मैं नहीं बनाऊंगी और ये पराठे सही हैं। वो सिर्फ अपना काम जो ड्यूटी उनकी खाना नाश्ता बनाने की थी वो करके वो बस जाना चाह रही थी मेरे ख्याल से। तो उन्होंने उनको बोला कि क्यों भाई, क्यों हमें क्यों बनाने हैं पराठे, ये नॉर्मल पराठे खा लो और बस ख़त्म करो काम को। लेकिन जी आ जाए, मैंने ये कर रही, मुझे जो पराठे आते हैं मैं वही कर। सॉरी नेहा, आपकी ड्यूटी है किचन में, आप क्यों ड्यूटी नहीं है? मैंने आज आटा गूंद दिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। या तो मैं पराठे बनाती हूँ या तो मैं आटा गूंदती हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी अंदाजा है, मैंने कर दिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। आपने कहा आपने लच्छे वाले पराठे बनाने, आप लच्छे वाले पराठे बनाए। अरे अब आपने उनको बेल के देने। नहीं मैं नहीं कर सकती, सॉरी। जो फिर नताशा को लगा कि नहीं यहाँ पे मेरा बोलना बनता है, नताशा बोला ऐसे करो, अगर सबको पसंद आ रहे हैं तो हम कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तुमको जो है ना उसके पेड़े बना के दे दूंगी और तुम बेल लो, जो कि उसको बेलना ही था तो
मुझे पता नहीं था लच्छे वाले परांठे क्या होते, तो मैंने जाके सर्च किया तो मुझे फाइंड आउट हुआ कि सारा जो काम है लच्छे वाले परांठे का वो पेड़े का ही होता है ना। पेड़े को गोल करके उसको जो भी है वो लगाती हैं घी लगा के और फिर उसको गोल गोल करके तो यहाँ पे मैं आपकी टीचर बनी हुई, अगर आपको नहीं पता तो मैंने कहा हाँ वैसे बात तो सही है एक्चुअली, सारा काम जो है वो पेड़े का ही था, जो कि नताशा उसको बोलती कि मैं तुम्हें बना के दे दूँगी तो तुम कर लो। लेकिन उनको ये था कि हम क्यों चेंज करें, जो खाना है वो खाएं और जाएं और वो उसमें इतनी ज़्यादा वो जो है ना वो ट्रिगर हो गई नेहा कि उन्होंने तो भाई छोड़ दिया किचन, मैं नहीं करूँगी आप बना लें, मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं आना किचन में। जब किसी को शौक नहीं, आप क्यों बोल रही हैं? और वो जा के हर किसी से पूछ रही हैं आपको लच्छे वाले परांठे खाने हैं, आपको ये वाले परांठे खाने हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ा ओवर लगा नेहा का कि भाई क्या हो गया, बना दो लच्छे वाले परांठे, क्या हो जाएगा और भाई तुमको ऑलरेडी वो पेड़े भी बना के दे दिया अगर तुम थोड़ा सा सब्र से भी काम ले लेती तो शायद वो इतना ना होता इस चीज़ का। लेकिन आई थिंक नेहा ने भी इस चीज़ को जाने नहीं दिया इस बार। उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो लड़ूंगी मेरी कोई, यहाँ पे मुझे थोड़ा नेहा का ओवर ही लगा। लेकिन फिर आपको नेहा को पता होना चाहिए था कि वो किससे बात कर रही है वो जेलर से बात कर रही है जेलर ने तो उसको जेल में डालना ही था। तो जी नताशा तो चढ़ गई उनके ऊपर, तुमने ऐसा क्यों किया। नताशा ने कहा पूरे वीक में मुझे दूसरी बार की लड़ाई थी, पूरे वीक में मुझे सिर्फ 2 ही लड़ाइयाँ मिली है, इसको तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मैं तो इसको फटाफट से जेल में डालूंगी। आपकी वजह से जल्दी आए, आराम से बात करें, जल्दी आए, पहले जल्दी आराम से बात करें, नहीं ऐसे नहीं बात आए, प्यार से बात करें, आ जाओ। क्यों आपको बादशाह सलामत आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि आए जेल में चले? मैंने आपसे कहा है कि आप मैं दिखाऊंगी। अच्छा उसने उसको 6 घंटे की जेल दी और उसने उसको भेज दिया। मुझे ऐसा लगा कि एज अ नताशा मैं उससे यही एक्सपेक्ट कर सकती कि वो भेजेगी मैं तो सोच रही थी कब ये जेल बोलेगी, उसने वो जल्दी जेल बोल दिया। लेकिन यहाँ पे मुझे एक फील हुई कि नताशा ने ओवर ही कर दिया। भाई जेल भेजने की क्या ज़रूरत थी, तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसको ये बोलती कि तो आप यहाँ से जाएं और 10-15 मिनट जो ना अंदर जाके बैठे, मैं आपसे बाद में आके बात करूँगी। या ऐसा है कि आप ये वाली नाश्ते की ड्यूटी आप नहीं करेंगी, मैं आपको कोई और ड्यूटी दूंगी, आप जो है ना अभी तुम्हारी दोस्त तुम्हारे ग्रुप में है, कुछ तो उसको फेवर करना चाहिए था यहाँ पे उसको और उसको और दुश्मन बना रही है अपनी एनीवे जी उन्होंने नताशा को जो है ना जेल में डाल दिया, जो कि उन्होंने करना ही था, हर किसी को पता था जेल तो उसने जाना ही है। तो वो जेल में चली गई। वहाँ से उन्होंने काफ़ी बोला जेल से कि मेरे साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी है, मैं इसकी जो है ना मैं नहीं इसके फेवर में हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, ये हुआ। गलत तो खैर हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ कि आप 100% जो है ना वो नेहा को सही कर दें और बोलें कि नताशा 100% गलती। नहीं, मेरे ख्याल से 50-50 दोनों का था, दोनों को ही प्रॉब्लम थी और दोनों ने ही जो है ना वो सब्र से काम नहीं लिया। उसने अथॉरिटी, नताशा ने अथॉरिटी दिखाई और इन्होंने जो है ना वो बगावत की तो दोनों का ही था। तो जी नाश्ता बन रहा है, नताशा उसका नाश्ता बना रही हैं और फिर मैं ये भी सोची थी अगर वो अच्छा फील नहीं कर रही थी, इतना बगावत कर रही है, जब पूरे वीक मैंने देखा नेहा उसकी चमची बन के घूम रही थी घर में, हर चीज़ यस 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 कर रही थी। अगर नताशा ने देख भी लिया था कि कोई प्रॉब्लम है तो नताशा को चाहिए था कि यहाँ पर वो जरा आराम से उसको करने देती और बोलती चल बहन तू आज खुश हो ले, मैं तेरी जगह पे नाश्ता बना देती हूँ, एक दिन की तो मेरी वजारत रह गई है। लेकिन नताशा ने यहाँ पे जाने नहीं दिया। अब वो जो है वो जेल में है और चीख रही हैं मुझे खाना दो, मुझे ग्लूटेन फ्री खाना दो, मुझे ये है मेरा स्पेशल खाना नहीं मुझे दिया, ये नहीं वो जी जेल तोड़ के बाहर आ गई। तो कूद के ऊपर हैरान तुम कैसे बाहर आ गई, ये उनके लिए तो सरप्राइज ही हो गया। उन्होंने कहा ताला कैसे तोड़ दिया इसने लेकिन नताशा बाहर जाके देखती है ताला तो टूटा नहीं है जी, बहुत बड़ी उनमें। लेकिन नताशा कहती है चलो तुम खाना खा लो। अच्छा फिर वो अपना खाना भी खुद बनाती है तो भाई तुम जेल में आई थिंक वो खाना नहीं मिला इसलिए वो बाहर आई खाने के लिए। चलिए इसकी बहुत बात हो गई है। अच्छा जी अब नेहा जो है वो अंदर नहीं जा रही है, नेहा तैयार हो गई हैं, दिखाया जा रहा है कि नेहा ने ब्लैक कलर का बड़ा अच्छा सा प्यारा सा सूट डाला हुआ था और वो जो है फरजान से बात करी कि देखो मैं तो गलत नहीं हूँ मैं। लेकिन फरजान ने जो उसको समझाया मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात थी। फरजान की हर बात एकदम सही थी, ऑन द पॉइंट, वो कोई उसको लगा नहीं रहा था मिर्ची। उसको यही समझा रहा था कि देखो तुम अपने हाथ में ये चीज़ नहीं लेती, तुम बादशाह सलामत की वेट करती, अगर वो गलत थी तो उसको सुनने को मिल जाता, तुम क्यों इतना वो कर रही थी
तो ये था। अच्छा, इससे पहले ये होता है कि घर में एक मेहमान आते हैं, उनका नाम होता है वसीम अकरम, आते हैं घर में, और वो जो है सब अच्छा उस टाइम पे वो नताशा उसको नेहा को जेल से भी निकाल देते हैं। तो वसीम अकरम आके उनका हंसी मजाक करते हैं। अच्छा था, थोड़े टाइम उन्होंने काफ़ी हंसे और सब कुछ बोला। उसकी नूरी नत की जो है ना उन्होंने एक्टिंग करवाई, और उन्होंने बोला नेहा उसको नताशा को वो एक टास्क दे कि नताशा वर्सेस घर वाले सारे एक तरफ, कि नताशा अगर नहीं बोलेगी ना जब तक बादशाह सलामत नहीं आते हैं तो मैं तुम सब लोगों को अपनी तरफ से खाना दूंगा। और और अगर नताशा ने अगर नताशा ने बोल दिया, बात मुंह खोल दिया, बात कर ली, तो तुम घर वालों को खाना मिलेगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर नताशा को खाना मिलेगा। नताशा ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया, वो नहीं बोली। इसमें यहाँ पे नेहा भी आ गई, नेहा ने बड़ा ही उनसे प्यार से वो कर रही हैं, आपने मेरे साथ ये किया, आपकी तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। उन्होंने एक पेज पे वो लिपस्टिक से भी लिख के आई लव यू लिखा। मैंने कहा भाई ये तुम टास्क के लिए कर रही हो या ये तुम जो सुबह हुआ उसके लिए कर रही हो? तो कुछ कंफ्यूजन यहाँ पे चल रहा था, समझ में नहीं आया कि नेहा किस वजह से उसको इतना वो कर रही थी। तो हाँ, फिर हम वापस जाते हैं तो फरजान यहाँ पे बैठ के जो है ना उससे बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, फरजान बहुत चेंज हो गया। लेकिन मैं एक बात बोलूँ ना, जब से फरजान सही हुए ना घर में वो मज़ा नहीं आ रहा है। इवन दो हम फरजान को ऐसा देखना पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन अब अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है घर में। लड़ाई की बात नहीं है, वैसे ही बात कर रही हूँ कि वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है नताशा के आगे, तो लाइक चुप्पी, लाइक हम नहीं बोलेंगे। ऐसे नताशा ने जो ना लॉ एंड ऑर्डर किया हुआ है घर में कि कोई कुछ बोलता ही नहीं है भाई। या अच्छा जी, तो यहाँ पे ये बादशाह सलामत आते हैं। आज को ये एलिमिनेशन का डे है, तो घर से बाहर भी जाना है 2 लोगों को। तो वो आके बोलते हैं नेहा को कि तुमने गलत किया, तुमने अपने कैसे जेल निकाला, तुमने तो मेरा रूल तोड़ा, ये किया। तो नेहा जो है वो वज़ीर के लिए बिल्कुल नहीं खेल सकती। उन्होंने बोल दिया तो मैं वज़ीर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर सी मैं आपसे बोल रही थी ना कि मुझे लगे कि नताशा ने भी ओवर कर दिया, इतना उसको नहीं करना चाहिए था भाई। कोई बात नहीं, घर है, चलता है। एक बच्चा कभी अगर आपसे एग्रीमेंट नाराज़ हो जाता है, गुस्सा करता है, आप ऐसा नहीं उसको उठा के जेल में डाल दें। आपका घर है, वज़ीर, आप थोड़ा सा सोचो। फिर वो आपके ग्रुप की है भाई, थोड़ा तो फेवरलिज्म यहाँ पे कर लें आप लोग। वो भी नहीं किया उसने तो बादशाह सलामत ने नेहा को भी बोला, नताशा को भी बोला कि तुमने यहाँ पे ये तुम जो है ना ओवर कर रही, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत गलत है। और नताशा जो ना हर चीज़ पे हंस के बात करती, तो वहीं पे बादशाह सलामत से सुना भी दी कि तुम हंस क्यों रही हो, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है। तो नताशा को ये था कि बादशाह सलामत यहाँ पे मेरी साइड लेंगे, जैसे उन्होंने लास्ट टाइम ली थी, और सबको बड़ा सुना के गए थे, और मुझे इतनी अथॉरिटी दे दी थी कि मेरे सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब जी जाने का टाइम आ गया। वही पहले जुनैद जाएंगे, जुनैद सबसे मिल लिए गले और सब कुछ, और फिर जुनैद जो है वो सेफ थे, ऑफ कोर्स, वी ऑल नो दैट। उसके बाद फैज़ान को, अच्छा जी आप सबको सलाम कर दिया, आप जा रहे हैं। कभी आप घर में कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि लोगों को लग जाती है, कभी ऐसा होता है कि लोगों को नहीं लगती है। तो यहाँ पे लोगों को आपकी पता नहीं कौन सी बात लग गई, और वो भी फैज़ान से अल्लाह हाफ़िज़ करके जाने लगते हैं। तो वो बोलते हैं नहीं आप भी सेफ़ हैं, नहीं आपकी पता नहीं कौन सी बात जो है वो लोगों को लग गई है, और आप भी सेफ़ हैं। फैज़ान को यहाँ पे कह रहा था यार मैं इतनी जल्दी निकल गया, लाइक सीरियसली एनीवे वो नहीं निकले तो अब रह गए। अच्छा जी, इससे पहले राना जा चुके हैं। राना ऑलरेडी जो है ना वो आउट ऑफ द हाउस है। राना जो है वो पहले एलिमिनेशन में आते हैं, तो राना घर से जा चुके हैं। राना बस लाइक अल्लाह हाफ़िज़ सब कुछ करके चले गए हैं। फिर जुनैद बच गए, सेफ़ हो गए, फैज़ान सेफ़ हो गए। अब जो है नेहा और नताशा जो है, नेहा और मिशेल रह गए हैं। तो यहाँ पे नेहा बहुत ओवर रोई जा रही है, ओवर ही हो गया उसका तो रोना। मुझे लग रहा है कि उसने कुछ ज़्यादा ही रोना इस वाले एपिसोड में कर दिया अपना। वो तो रोती बच्ची बन गई इस एपिसोड में। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद उसको भी फील हो गया कि मैंने ओवर ही कर दिया ये सब चीज़ें ना, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। तो वही बात है ना, पछतात क्या हो तो चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पे वही वाली बात है इनकी। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से थोड़ा उसके नाइंसाफ़ी हुई थी यहाँ पर। अब जी वो आ जाते हैं वहाँ पर हमारे अब नेहा और मिशेल हैं। तो मिशेल, नेहा ने बहुत बोला कि आई एम सॉरी, मैंने गलती की, और मेरे से ये था, और होप कि आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे जो भी है। तो बादशाह हाँ जी आपको सबने माफ़ कर दिया है और आप सेफ़ हैं। चलो जी।
तो यहाँ पे नेहा भी सेफ हो गई हैं और नेहा इतना रोना लग जाती है कि नहीं, और फिर मिशेल को पता लगता है कि ऑफ कोर्स अब मैं ही बची हूँ तो मैं ही जा रही हूँ। तो नहीं, मिशेल का मैसेज बहुत अच्छा था। सबसे ज़्यादा कदर हुई खाने की, और ज़्यादातर लड़ाइयाँ हमारे यहाँ पे खाने पे ही हुई है। मेरे से भी जो हुआ था कि छोटी सी बात पे मैंने नताशा को जज कर लिया था। नॉर्मल लाइफ में भी हम ये करते हैं कि छोटी छोटी बातों पे हम लोगों को जज कर लेते हैं, तो आई थिंक वो बहुत गलत चीज़ है, वो नहीं करनी चाहिए। हमें थोड़ा, अगर हम किसी को आई रियली लाइक हर मैसेज, यू नो। उसने बोला कि मुझे यहाँ पे खाने की कदर हुई और मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले, और यू नो मैं सॉरी बोलती हूँ, मैंने जिससे भी कोई भी बदतमीज़ी की हो, नताशा से, सबसे उसने बहुत अच्छा बोला, मुझे अच्छा लगा उसका एंड मैसेज जो था। और यहाँ पे नेहा उनसे गले मिल बोल रहे हैं कि मुझे जाना चाहिए था, और यू नो मुझे लग रहा था वह मत बोल, और बादशाह सलामत यहाँ पे बोले अच्छा नेहा जी अगर आपको इतना ही लग रहा है तो आप जा सकती हैं इनकी जगह पे। एनी हाउ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मज़ा आता अगर ऐसा होता तो। अच्छा जी, अब जो है हमारे 2 पार्टिसिपेट जो हैं इस घर से जा चुके हैं, मिशेल और राना आउट। और यही मेरे पिक थे लास्ट। अब मेरी ये लास्ट वीडियो देखे, मैंने उसमें बोला था कि मेरा पिक जो है ना वो मिशेल और राना है, और ये दोनों ही गए। उससे पहले वाली वीक में मैं गलत थी, मैंने राना को चुना था लेकिन राना नहीं थे, अनफॉर्चुनेटली अंबर खान थी। Well, not unfortunately, but that's fine. You know what I mean. It's not like कि मुझे राना से कोई प्रॉब्लम है। राना एक्चुअली गुड एंटरटेनर, यू नो, उन्होंने काफ़ी एंटरटेन किया, यहाँ की वहाँ लगानी, वहाँ की यहाँ लगानी, वो भी हमारी बड़ी अच्छी जो है ना थी एक चिंगारी घर में। तो अच्छा, जब ये हो गया सब कुछ, हर कोई अपना बैठा हुआ है, यू नो, हर कोई आके कैमरे के सामने थैंक्स कर रहा है व्यूअर्स को, वोटिंग जिन्होंने की उसको। फरजान तो हर बार ही आके बोलते हैं, यू नो, तो जुनैद ने भी बोला और दानिश ने भी थैंक यू बोला सबको, मिशेल को उन्होंने बाय बाय किया और सब कुछ। उसके बाद क्या होता है जी, हाँ जी, उसके बाद बादशाह सलामत आके जो है ना वो गेम रूम में चले गए। ये गेम जो है ना ये एक्चुअली वज़ीर के लिए हो रही है यहाँ पर, कि वज़ीर कौन बनेगा हमारा नेक्स्ट। अच्छी गेम थी, ब्लॉक्स को रखना था और आपको हाथ में रस्सियाँ पकड़नी है। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देती हूँ ना, मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रही, लेकिन अच्छी गेम थी, सबने खेली नेहा के अलावा, यू नो। तो जो भी सबसे पहले ब्लॉक लगा के आएगा तो आके वापस उसको बोलना है कि मैं हूँ अगला वज़ीर, ऐसे करके उसको उसके ऊपर हाथ रखना है। तो जी मैं हूँ अगला वजीर। ये बहुत अच्छा खेला सबने। फैज़ान बहुत अच्छा खेल रहे थे, यू नो, बहुत ही उन्होंने अच्छी की। और ओमर तो मुझे नज़र ही नहीं आया इसमें, हालांकि मुझे लगा था ओमर जीतेंगे इसमें, क्योंकि लेकिन जी हमारे जुनैद जो हैं वो जीत गए हैं। और हमारे जो नए वज़ीर ऑफ द वीक बने हैं वो हैं जुनैद। तो जुनैद जो है वज़ीर बन गए हैं। ये फैज़ान और रूबा, दे वर सो हैप्पी जैसे कि वो वज़ीर, और रूबा तो बहुत ही खुश थी, लाइक जैसे कि वो वज़ीर बन गई है, यू नो। इससे पहले ये भी होता थोड़ा सा, मैंने देखा नेहा और नताशा आपस में बात कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये फील हुई कि नताशा जो है ना नेहा से जाके बात क्यों कर रही थी, लाइक इसलिए कि उसको ये फील हुआ कि मैंने इसको ऑलरेडी जेल में डाल दिया और ये मेरी दोस्त थी और मेरे ग्रुप में थी, अभी ना मेरे ग्रुप से निकल जाए तो मुझे मैं फिर आ जाऊँ। मुझे नहीं बात करनी आपसे, नहीं करनी, मुझे नहीं बात करनी। बहुत थकाया है यार मैंने इतना। ओके 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 नहीं रो ना, स्ट्रॉन्ग बनो, मैं तुम्हें हमेशा समझाती हूँ। मैं स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन मैं इंसान हूँ। अच्छा प्रॉब्लम हो जाएगी, जो कि 100%, मैं 100 नहीं बोलना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि होगा कि नेहा जो है ना वो इनके ग्रुप से निकल जाएगी और नेहा जो है वो फैज़ान के ग्रुप में चली जाएगी, क्योंकि फैज़ान से बात भी बहुत कर रही थी। तो एक्चुअली इन्होंने अपना एक जो है ना ग्रुप में जो बंदा था उसको लूज़ कर दिया बिकॉज ऑफ नताशा ने जो है ना सब्र से काम नहीं लिया, उन्होंने पेशेंस नहीं दिखाई यहाँ पर, यू नो, थोड़ा सा वो दिखा देती तो अच्छा था। तो जी हाँ, घर में अब जो है सब शांति ही शांति है। आज का एपिसोड
बहुत अच्छा था, बेटर देन येस्टरडे। मैं ये बोलूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि कल वाले घर में ऐसा कुछ नहीं था, आज इतना मज़ा आया। हर तरह का आपको इसमें जो ना वो रियलिटी देखने को मिली कि लड़ाई भी हुई और वो लड़ाई थी रियल में लड़ाई थी। ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं घर में भाई, बहनों में हो जाती है कि मैं नहीं बनाऊँगी खाना, तू बना, तूने ऐसे क्यों बोला, वो क्या। और यहाँ पर जो है ना गेम भी हुई जिसमें बहुत अच्छा खेला गया और जुनैद जो ना वो वज़ीर बन गए। तो हम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुमारो की एपिसोड में, होपफुली कि कुछ अच्छा, खैर अच्छा तो होता ही है, हर कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है, तभी मैं यहाँ पे आके जो है ना वीडियो बनाती हूँ, बात करती हूँ। आई होप आप लोग भी इंजॉय करेंगे तमाशा को, और आई विल सी यू टुमारो।